हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। मैं हूं आदि और वेलकम करता हूं अगेन आप सभी का। ठीक है, सो मेंबर्स, अब हम 6 टॉपिक पर बात करेंगे। व्हाट इज इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव और कॉमोडिटी। ठीक है, इक्विटी, डेरिवेटिव और कॉमोडिटी क्या होता है। इक्विटी यानी किसी कंपनी का मतलब मालिक बनना। ठीक है, और उसके बाद में डेरिवेटिव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और कॉमोडिटी में भी डेरिवेटिव मार्केट आता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक HDFC बैंक है। ठीक है, HDFC बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है 2,000 रुपये का। अगर हम उसे इक्विटी केस में खरीदते हैं, ठीक है, इक्विटी केस में अगर खरीदते हैं, डेट मीन्स हम उस कंपनी के कहीं ना कहीं पार्टनर बन जाते हैं, ओनरशिप मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है हमें। ठीक है, मतलब अगर 2,000 रुपये का शेयर है, एक शेयर खरीदना है तो 2,000 लगेंगे, 10 शेयर खरीदना है 20,000 लगेंगे, 100 शेयर खरीदना है 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, ये रहता है। इसमें अगर आपने 2 लाख रुपए देकर 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है आपके स्टॉक का, या आपको यहाँ पर परमानेंट जो कंपनी है यहाँ पर हिस्सेदारी मिल चुकी है। ठीक है, आप जब चाहे जब इस कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं, या तो आप चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने भी साल होल्ड करना चाहे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं डेरिवेटिव मार्केट की। डेरिवेटिव मार्केट में जो HDFC का शेयर है जिसका प्राइस 2,000 रुपये, ठीक है, वही चीज आपको 20 रुपए में मिल सकती है, बट यहाँ पर टाइम लिमिट कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक स्कॉर्पियो कार खरीदना है, ठीक है, जिसका प्राइस है 20 लाख रुपए। अगर मैं उस स्कॉर्पियो कार को परमानेंट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पूरे 20 लाख रुपए देना पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया इक्विटी केस, यानी मेरे को पूरे 20 लाख रुपए पूरे पे करके और मैं उसका मालिक बन जाऊंगा, जो कि गाड़ी परमानेंट मेरे पास में रहेगी। प्रॉफिट होगा तो भी मेरा, लॉस होगा तो भी मेरा। ठीक है, दूसरा डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में जो मान लो मेरे को शादी में गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो ही गाड़ी चाहिए, ठीक है, मेरे को 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, तो क्या मैं 20 लाख रुपए देकर और गाड़ी लूंगा? नहीं। ठीक है, मेरे को ओनली शॉर्ट टर्म, मतलब 2 दिन का काम है, तो 2 दिन में मैं 20 लाख की गाड़ी थोड़ी ना खरीदूंगा। ठीक है, तो मैं वही 20 लाख की गाड़ी को 5,000 या 10,000 रुपए देकर 2 दिन यूज कर सकता हूँ, देन उसके बाद में वापस सेल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गाड़ी मेरे पास में लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, जैसे ही टाइम खत्म होगा गाड़ी रिटर्न देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में ये है कि लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब लिमिटेड टाइम मतलब यहाँ पर 1 दिन के लिए अगर इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक या 1 महीना या मैक्स 3 मंथ। ठीक ठीक है, 3 महीने तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। फर्स्ट वाले में तो परमानेंट मालिक बन चुके हो जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट यहाँ पर जिस भी एक्सपायरी का खरीदोगे, आपने जितने दिन के लिए भी मतलब गाड़ी ली है रेंट पे, जिस दिन उसकी एक्सपायर डेट रहेगी उस दिन वो गाड़ी ले जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्सपायरीज होती है, ठीक है, मंथली और वीकली, ठीक है, दोनों। तो जो भी एक्सपायरी तक का आप ऑप्शन खरीदेंगे वो उसके बाद में जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी, डेट खत्म होगी, वो उस दिन ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और ऐसा ही कॉमोडिटी होता है। कॉमोडिटी में जैसे अभी मैंने आपको बताया मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में आता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इक्विटी नहीं मिलती है। ठीक है, इक्विटी नहीं मिलती यानी परमानेंट आप कंपनी के ओनर नहीं बन सकते। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आने वाले मतलब इस मंथ शादी वगैरह का मतलब माहौल ज़्यादा है या दीपावली आई है जिस वजह से सोने का रेट बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म यानी 1 महीने 2 महीने के लिए आप उसको मतलब गोल्ड में, सिल्वर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही प्रॉफिट हुआ आपने उसको बेच दिया। यहाँ पर परमानेंट मालिकाना हक नहीं मिलता है। ठीक है, ओनली इक्विटी केस में मिलता है। इक्विटी
भी दो टाइप से होता है, एक इक्विटी केस यानी लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है इक्विटी डेरिवेटिव यानी शॉर्ट टर्म। जहां पर भी डेरिवेटिव का नाम आए, शॉर्ट टर्म यानी ऑप्शन और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन और फ्यूचर क्या होता है वो जानेंगे हम आगे, ठीक है। ये हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।